आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व ठाकुर जी के चरणों में हम सभी भक्त प्रार्थना करेंगे। भगवान, आज आपकी जो सप्तम दिवस की कथा के उपरांत आपकी कथा का श्रवण पान हमारे कानों के द्वारा नहीं हो सकता है, पर आप हम सभी भक्तों पर कृपा करें कि ऐसे ही आपकी कथा और भजन सुनने का अवसर हमको प्राप्त होता रहे। आइए हम सभी भक्त भगवान के चरणों में प्रीति रखते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। तब भी हम बात करते हैं और महाराज कंजूसों की तरह देखते हैं कि कोई उठे तब हम उठे, कोई ताली बजाए तब हम बजाए। तो महाराज आपका फल आपको प्राप्त होगा, हमको प्राप्त नहीं होने वाला। और कंजूसियों की तरह हम कैसे नृत्य नहीं करते हैं, ना ताली बजाते हैं कि महाराज एक नगर में 3 कंजूस थे और उन कंजूसों ने इतना वर्चस्व फैलाया था कि उनसे ज्यादा कंजूस कोई था ही नहीं। और धीरे धीरे वह ख्याति नगर से गांव में फैल गई और फैलते फैलते महाराज बासुदा से भोपाल, भोपाल से बंबई तक पहुंच गई और कन्याकुमारी तक पहुंच गई और धीरे धीरे अमेरिका तक उनकी कंजूसी के चर्चे सुनाने लगे। अब उन्होंने सोचा कि सारे नगर में हमारी ख्याति है, हम कंजूस हैं। आज इन सभी गांव वालों को, मोहल्ले वालों को हम बताते हैं कि हम कंजूस नहीं हैं। तीनों ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। ऐसी कोई अमूल्य वस्तु हमको बाजार से लेकर के सभी को बताना चाहिए। और एक कंजूस ने कहा कि भैया गुलाब जामुन ले लें। तो दूसरा कंजूस कहता है कि गुलाब जामुन नहीं खरीदेंगे, 2-4 दिन में खराब हो जाएगी। अब दूसरे कंजूस ने कहा कि तो क्या लें? तो दूसरा कंजूस ने कहा कि फल लें। तो फल भी महाराज 1 महीने में खराब हो जाएंगे। तो तीसरा कंजूस बोला कि चलो आज के समय में सबसे ज्यादा महंगा घी है। देखो घी का नाम सुनते ही मुस्कान आ जाती है और घी ऐसा है महाराज, हम भले ही ना हंसे पर घी बोलेंगे तो भी चेहरे पे हंसी आ ही जाएगी। अब कथा सुनने के पश्चात घर में बोलना घी और शीशे में देखना तो ऑटोमेटिक हंसी आपकी नहीं रुकने वाली। तो तीनों कंजूसों ने घी खरीदा और वह भी कितना खरीदा? 100-100 ग्राम। और तीनों कंजूसों ने 100-100 ग्राम घी एक पॉलीथिन में पैक करवाया और पैक करवा करके एक हाथ में लेकर के मोहल्ले में नगर में घूम रहे हैं। देखो तुम हमसे कंजूस कहते हो, हम घी खाते हैं घी। और महाराज इस प्रकार से सभी को बता रहे हैं और बताते बताते महाराज वहां से चले जाते हैं। अब ऐसे ही 6 माह बीत गए। 100 ग्राम घी में कितने? 6 माह। अब तीनों कंजूस 6 माह बाद एकत्रित होते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारा घी कैसा चल रहा है?
दोनों कंजूस एक कंजूस से कहते हैं कि भाई तुम्हारा घी कैसा चल रहा है? तो उसने कहा कि मेरा घी तो मैं एक रोटी में लगाता हूँ और एक आखिरी रोटी में लगा लेता हूँ और समझता हूँ कि पूरी रोटी में लग गई और खा लेता हूँ, इसलिए मेरा घी 100 ग्राम में से थोड़ा सा कम हुआ है। कितना कम हो गया? 50 ग्राम। 50 ग्राम अभी भी बचा है। तो दोनों कंजूसों ने कहा कि भैया इतनी महंगाई में और तुमने 50 ग्राम घी 6 महीने में खा लिया, तुम बड़े खर्चीले हो गए। अब उसने कहा कि भैया तुम्हारा कैसा चल रहा है? तो दूसरा कंजूस ने कहा कि देखो भैया, जब घर पर भोजन बनते हैं हमारी पत्नी पूरे भोजन बना लेती है, तो एक सीख लेते हैं काड़ी लंबी, घी में डुबोते हैं और पूरी रोटी में छेद देते हैं और समझ लेते हैं कि पूरी रोटी में घी लग गया। हमारा घी भी महाराज चल रहा है। कितना बचा? बस थोड़ा सा बचा है, 2-4 दिन और चलेगा। तो वह कंजूस ने कहा कि देखो इतनी महंगाई में तुमने भी खर्च कर लिया। अब दोनों कंजूस तीसरे कंजूस से कहते हैं कि भैया तुम्हारा कैसा चल रहा है? तो तीसरा कंजूस कहता है कि देखो भैया, जब मेरी पत्नी रोटी बना लेती है तो इस घी को मैंने एक शीशी में पैक करके रखा है और जब रोटी बन जाती है तो पूरी रोटी पे घुमा लेता हूँ और ढक्कन खोल के समझता हूँ मैं घी खा रहा हूँ। ऐसे चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे हमको कंजूसों की तरह ना तो ताली बजाना है और ना ही नृत्य करना है, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे ही तो हमको फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज सप्तम दिवस की कथा है। ठाकुर जी की कथा क्यों होती है, क्या कारण होता है कि जो हम घर छोड़ करके कथा में आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही होगा, हम समझते हैं, पर इससे कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। इस कथा को सुनने से और कराने से हमारे कई जन्म सुधर जाते हैं। हम इस संसार में बंधे हुए हैं कि हमारे पास धन नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र है भी तो वो कैसा है कि हमारी बात नहीं मानता है और हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, हम गरीब हैं, निर्धन हैं, कोई धर्म नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज ठाकुर जी कहते हैं मैंने पिछले जन्म में तुझे धन दिया था, तब तुझने कोई भगवान का भजन पूजन नहीं किया, ना ही कथा करवाई। इस जन्म में भगवान ने हमको गरीब बना दिया। अब हमारे भाव प्रकट होते हैं कि हम कथा करवाएं, भजन करवाएं, विवाह करवाएं, पर वह करने में हम असमर्थ होते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमको सभी बंधन से मुक्त करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है और इस हम कथा को केवल हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बस यही सोचने के लिए आते हैं कि घर पे हम क्या करेंगे, सोएंगे, वहां जाकर के एक दूसरे की बुराई तो कर लेंगे। क्योंकि महाराज हम कथा सुनने के लिए कम जाते हैं पर बुराई करने के लिए ज्यादा जाते हैं। अब कुछ माता बहनें अपने घर से निकलती हैं, 4-5 सहेलियों को बुलाती हैं और जब तक कथा पंडल तक नहीं आती जब तक तीसरे की बुराई करती रहेंगी। आज वो नहीं आई तो ऐसा हुआ उसके घर में, आज रोटी जली हुई थी तो उसमें लट पड़े, ऐसी ऐसी बातें करते हैं और फिर आकर के कथा में बैठ जाते हैं। जैसे ही हमने ठाकुर जी की कथा एक कान से सुनी और एक कान से निकाल दी और निकालने के पश्चात उस कथा को हम भूल जाते हैं। हम मनोरंजन समझते हैं कथा को, पर ऐसा नहीं है। आप यदि मनोरंजन भी समझो तो भी ठाकुर जी आपको कथा का पूर्ण फल देंगे, ऐसी ठाकुर जी की कृपा है महाराज। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से महाराज हम सभी के जीवन में ठाकुर जी कृपा करते हैं और ठाकुर जी कृपा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा घर परिवार छोड़ करके हम यदि
एक घड़ी आधी घड़ी आदव मैं पुनयाद तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध। यदि 3 मिनट भी भगवान की कथा पूजन भजन संतों के दर्शन ब्राह्मणों के संतन कर लेते, दर्शन करने से ही हमको फल की प्राप्ति होती है। और महाराज हम तो एक एक घंटे कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और हमारी माताएं बहनें तो 7 दिनों से अपना घर छोड़ करके ऐसे कोहरा में ठंड में आकर के कथा श्रवण कर रही हैं, तो हमको पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक कथा का नहीं 2 कथा का फल प्राप्त होगा। ऐसे बिहारी जी की कृपा है महाराज। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मैं काशी में ही मरूंगा, अब मुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता है। और उसने पहले सोचा था कि मुझे काशी में नहीं मरना है, तो ठाकुर जी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब उसने सोचा कि मुझे काशी में ही मरना है और हाथ पैर कटवा लेता है, दोनों पैर कटवा लेता है कि अब मैं यहां से काशी से बाहर जा ही नहीं सकता। तब महाराज अपना जीवन यापन कर रहा है कि जैसे ही उसका नजदीक समय आता है और एक राजा ने सभा लगवाई काशी में, कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति जो हमारे घोड़े को अपने बस में कर लेगा वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। और इस बात को सुनकर के पूरी काशी में वह बात फैल जाती है, पर वह घोड़ा किसी के बस में नहीं आता है। और महाराज धीरे धीरे महीने बीत गए। जैसे ही ये सेठ जी ने हाथ पैर कटवा रखे थे, एक हाथ और एक पैर, उनको पता चली कि मैंने भी बहुत घोड़े की सवारी की है, मैं भी घुड़सवार हूँ, मैं इसको बस में कर सकता हूँ। तो वह सभा में वह भी व्यक्ति पहुंच गया, वह सेठ जी पहुंच गए। जैसे ही सेठ जी उस सभा में पहुंचे तो वह घोड़ा देख करके सेठ जी के पास आ गया और सेठ जी का एक पैर और एक हाथ कटा हुआ था। तो जैसे ही सेठ जी के पास आया तो सेठ जी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और पकड़ करके धीरे धीरे घोड़ा चुपचाप खड़ा रहा और वह सेठ जी घोड़े पर जाकर के बैठ गए। जैसे ही घोड़े पर बैठे तो घोड़े ने चलना आरंभ किया और काशी नगरी के बाहर जाकर के उसको गिरा दिया और घोड़ा भी वहीं मर गया काशी के बाहर, और वह सेठ जी भी वहीं मर गए। इसलिए हमारी मृत्यु जहाँ निश्चित है वहां होना ही है, और कब होना है ठाकुर जी को पता है, हमको हमारा जीवन का पता भी नहीं है। क्योंकि हमारे सिर पर तो यमराज के दूत साथ ही चलते हैं, कब हमारी मृत्यु हो जाए, कब हमारे जो पुण्य हैं वह पापों में परिवर्तित हो जाए। जब हमारे पुण्यों का घड़ा खाली हो जाता है और पाप का घड़ा भर जाता है, तो उसी समय यमराज के दूत आकर के हमको यमपुरी ले जाते हैं। इसलिए जितना भी हमको समय मिलता है भगवत चिंतन करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, कथा का श्रवण पान करना चाहिए, और जो हमसे सहयोग बने वह सहयोग करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और महाराज अब ठाकुर जी ने जैसे ही उद्धार किया तो ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं और 7वें दिन की कथा का विश्राम बता रहे हैं और दान धर्म की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। तो महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं कि जरासंध मथुरा में बार बार आक्रमण करता है और वह आक्रमण करते करते महाराज ठाकुर जी से बार बार हार जाता है, पर ठाकुर जी उसका वध नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जरासंध बड़ा ही दानी था। वह संध्या बंधन करने के पश्चात दान भी करता था और वह दान इतना करता था, उसी दान के प्रभाव से जरासंध की मृत्यु नहीं हो रही थी। और जैसे ही दान देता था तो उस समय जो भी भिक्षुक पहुंचते थे
उन भिक्षुकों को वह जो भी मांगे वह देने में सामर्थ्य था। और कैसा सामर्थ्य था महाराज, उसका धन कभी संपन्न नहीं होता था, कभी खत्म नहीं होता था। तो एक बार पांचों पांडवों ने विचार किया कि जरासंध को कैसे हराया जाए। तब ठाकुर जी ने कहा कि पांचों पांडव मेरे साथ चलिए और साधु का वेश बना करके चलते हैं। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने पांचों पांडवों ने साधु का वेश बनाया और जरासंध जब दान कर रहा था, तभी ठाकुर जी सहित पांचों पांडवों ने कहा महाराज हमको भी आपसे भिक्षा लेने के लिए आए हुए, हमने आपका नाम बहुत सुन रखा है, क्या आप मन के अनुसार इच्छा के अनुसार दान देते हैं? तब जरासंध ने कहा कि महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है, आप मांग करके देखिए, मैं आपको सब दे दूंगा और देकर के छीन भी लूंगा, क्योंकि मुझ में इतना बल है। क्योंकि महाराज जितना धन अधिक जो मांगता था उससे वह छीन भी लेता था, क्योंकि उसको झूठा नाम बढ़ाना था कि मैं दान करता हूं। इस प्रकार से ठाकुर जी ने कहा देखो जरासंध, यदि तुमको हमको कुछ देना है तो वचन दीजिए। तब जरासंध ने कहा वचन की आवश्यकता नहीं है, आप तो मांग लीजिए। और वाद विवाद होने लगता है। तब अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो जरासंध समझ जाता है और कहता है जरासंध आप कोई ब्राह्मण नहीं है, आपके हाथ तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई क्षत्रिय के हाथ हो, क्योंकि आप धनुष बाण चलाते हो। आपका जो हाथ का अंगूठा है वह मुझे आभास हो रहा है कि आप कोई क्षत्रिय हैं और धनुष बाण चलाते हैं, आप कोई ब्राह्मण नहीं है। आप बताइए, आप अपने असली रूप में आइए, आप कौन हो? तब अर्जुन कहते हैं कि देखो जरासंध, हम ब्राह्मण हैं, तुमको वचन देना है तो दीजिए, नहीं तो हमसे युद्ध करिए, फालतू की बहस हमसे ना करिए। तब जरासंध कहता है मैं आपको वचन देता हूं, जो आप मांगते हो मैं आपको दूंगा, पर जो आपका असली वेश है उस वेश में मुझे बताइए कि आप कौन हो। तब ठाकुर जी और पांचों पांडव अपने असली वेश में आते हैं। तब जरासंध कहता है कि आपको क्या चाहिए? तब ठाकुर जी ने कहा कि हमसे युद्ध करो, हमको वचन चाहिए। तब जरासंध ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, आप जो भी कार्य करते हो सारे उल्टे ही करते हो। यदि आप क्षत्रिय वेश में ही मुझसे कह देते कि युद्ध करो, मैं कितनी बार युद्ध कर चुका हूं आपसे, पर मेरा आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं एक बार और युद्ध कर लेता, पर मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि आपने यह कार्य और सारे कार्य जितने भी किए हैं सभी टेढ़े होकर ही किए हैं। जहाँ तक कि तुमने जन्म भी लिया है तो मध्य रात्रि में लिया है, और कहाँ लिया है? जेल में। और तुम खड़े होते हो तो भी टेढ़े होते हो, और मुकुट लगाते हो तो वो भी टेढ़ा लगाते हो, और बंसी बजाते हो तो वो भी टेढ़े होकर बजाते हो, और बात करते हो ना तो वो भी टेढ़ी ही बात करते हो कि किसी को बुरा लगे। सीधी सीधी बात आप जानते नहीं है, इसलिए मैं कन्हैया तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, और तुम मेरे बल को जानते नहीं हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, पर तुम में एक पांडव है भीम, उससे मैं युद्ध कर सकता हूं, क्योंकि वही मेरे बराबरी का है। मैं वचन देता हूं आप योजना बनाएं और मल्ल युद्ध करेंगे कि किसमें कितना बल है। अब पांचों पांडव ठाकुर जी चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है, जरासंध और भीम के बीच युद्ध चलता है, और महाराज युद्ध चलते 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 कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। और जैसे ही
27 दिनों तक युद्ध चला और 27वें दिन के बाद में जैसे ही 28वां दिन हुआ तो ठाकुर जी कहते हैं कि भीम ऐसे तो इसको परास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान महाराज कि एक नगर में बृहभीत नाम के एक राजा थे। उन्होंने भगवान की तपस्या की थी कि हमारी कोई संतान नहीं है। तो उस तपस्या के प्रभाव से एक संतजन वहां आए हुए थे। संत को पता नहीं था कि यह बृहभीत के पास कितनी पत्नियां हैं, क्योंकि बृहभीत के पास में 2 पत्नियां थी और संत ने एक फल दिया था कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। तो उस बृहभीत नाम के राजा ने अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा फल खिला दिया। जैसे ही फल खिलाया तो उनके पत्नियों के गर्भ से आधे आधे बच्चे प्रकट हुए, एक शरीर के 2 हिस्से प्रकट हुए। तब राजा ने देखा कि यह कैसा फल दिया है कि इससे आधे आधे बच्चे उत्पन्न हुए हैं, और प्रजा मुझसे क्या कहेगी कि राजा के यह